नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है OCO, वन कैंसिल अदर, या दूसरी सिंपल भाषा में बोले तो स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, या कुछ और जगह पर इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी बोला जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब समझना, अगर आपने थोड़ा सा कहीं से स्किप किया वीडियो तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आज ये वीडियो ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बाइनेंस यूज़ करते हैं तो सीधे उससे फिट बैठेगा। अगर आप होबी एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो भी उससे फिट बैठेगा। वजीरेक्स यूज़ करते हैं, कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो लगभग ये उस पर फिट बैठेगा, क्योंकि उसका पूरा हम बेस बताएंगे और उसको अपने जाके आप एक्सचेंज में सीधे यूज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो मार्केट आज की तारीख में जो चल रही है, मार्केट हम 2 घंटे पहले देखते हैं तो मार्केट डाउन होती है और 2 घंटे बाद देखते हैं मार्केट अप होती है। ये जो मूवमेंट हो रहा है इसमें भी तो कमाया जा सकता है। तो ये जो OCO लिमिट है, ये जो लिमिट ऑर्डर है, ये जो स्टॉप लॉस है, ये सब इसीलिए बनाया गया है। ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे समझिए। और इस वीडियो को तो अपनी वॉच लिस्ट में भी डाल दीजिए अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, क्योंकि बार बार आप देख देख के इसको अच्छे से एकदम रट लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम आपसे बात करने वाले हैं OCO लिमिट के बारे में। और OCO लिमिट के साथ साथ बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं जो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ऐप के अंदर चलते हैं, सीधे उन ऑप्शन के बारे में खोल कर उनके बारे में बात करते हैं। तो हम चलते हैं बाइनेंस की ऐप के अंदर। बाइनेंस की ऐप के अंदर अब हम यहाँ चलते हैं, हमको बाइंग और सेलिंग में यूज़ करना पड़ता है ये सारे ऑप्शन। तो हम चलते हैं अपना यूनी जो टोकन जो सेकंड नंबर पर, उसको हम खोलते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 24 घंटे में ये $22 पर भी गया है और $20 पर भी गया है। तो यहाँ पर हमको जो मौका है वो उसको फ्लक्चुएशन में ख़रीदने का मौका है। तो हम यहाँ पर बाय का ऑप्शन दबाएंगे और लिमिट जो ऑर्डर है, ये जो सारे ऑप्शन है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, OCO लिमिट, इन चारों के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल डिटेल में। कब बाय पर यूज़ करना है, कौन सा सेल पे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बाय पर अच्छे काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अगर आपने सेल पर यूज़ कर लिया उसी जगह पर ट्रेड आपका कट जाएगा, भले ही वो किसी भी ऑर्डर पर लगाओ। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम लिमिट को यूज़ करते हैं और लिमिट में हमको ये दिखना है कि अभी $20.868 का ये यूनी टोकन चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि जब ये $18 का है, जब ये $18 का है तब हम बाय करेंगे। और हमारे पास अभी ये $18 का है और 100% बाय करने के लिए हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। तो लिमिट ऑर्डर देखिए हमारा ये नीचे दिखने लगा है, ये लिमिट ऑर्डर है। $18 का जब वो होगा तो 1.8 हमारा बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट का मतलब ये है कि अपने रेट पर हम तय करेंगे कि हमको किस रेट पर चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी डाउन जा रही है, कभी भी अप जा रही है। तो अब यहाँ पर ये हो गया लिमिट में बाय का। अब लिमिट में सेल का कैसे होगा? यहाँ पर ये जो सेल, बाय के ठीक बगल में जो सेल का ऑप्शन है उसको दबाएंगे और लिमिट में सेल, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज़ कीजिए हमने कोई टोकन 100 रुपये में ख़रीदा है, हमने कोई टोकन 100 रुपये में ख़रीदा है, तो उसमें कहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे? 100 के नीचे लगाएंगे तो तुरंत बिक जाएगा। 100 रुपये पर कोई भी टोकन आपने ख़रीदा है, $100 का कोई टोकन ख़रीदा है, अगर आप उसको $100 के नीचे लगाएंगे तो इमीडिएट अभी बिक जाएगा। भले ही वो उसका प्राइस अभी $100 चला, लेकिन जैसे ही आपने 80 लगाया, ये क्रिप्टो की कमी है कि वो नीचे का ऑर्डर तुरंत पकड़ लेगा, इमीडिएट सेल हो जाएगा। $20 का आपका इमीडिएट नुकसान भी हो जाएगा। भले ही वो चल रहा है $100 में, लेकिन वो 80 जैसे ही देखेगा, लगाया है आपने, सेल दबाया, तुरंत वो इमीडिएट सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट का यूज़ बहुत ध्यान से करना है। लिमिट सेलिंग में तब यूज़ करना है जब उससे हाई आप लगाएं। जैसे अभी मेरे पास सपोज़ अगर ये यूनी है और हम इसको सेल करना चाहते हैं, ये $20 पर भी चल रहा है, तो हम लगाएंगे इसको $25 पर जब हो जाए तब ये हो। यहाँ पर लिमिट दबाया है, यहाँ पर दबाएंगे 25, 100% और सेल दबा देंगे। इस समय मेरे पास इस वैलेट में यूनी नहीं है, अगर होता तो वो ऑर्डर कंप्लीट होकर नीचे शो होने लगता। तो यहाँ पर लिमिट सेलिंग में ये मतलब है कि उससे ऊपर लगाना है, ऊपर। अगर नीचे लगा देंगे तो इमीडिएट सेल हो जाएगा, वहाँ पर बहुत नुकसान हो सकता है, कईयों का होता है। शुरुआत में जब मैं इस ऐप को यूज़ करता था तो मेरा भी बहुत बार दिक्कत हुई है।
उसके बाद अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है, मार्केट बिल्कुल सिंपल है कि इसी समय जो प्राइस चल रहा है वो हमको बाय करना है और मैक्सिमम आप इसी पर लगाकर बाय सेल कीजिए, क्योंकि जब मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं ये टोकन अभी हम खरीद लें, नहीं तो ये पता नहीं कहाँ आसमान निकल जाएगा, तो उस समय या मोस्टली आप मार्केट पर ही रखिए, चाहे आपको बाय करना हो या सेल करना हो। जब आप मतलब लिमिट का यूज़ मैंने बता दिया और मार्केट का यूज़ ये बता रहा हूँ कि करंट प्राइस पे हो जाएगा। और अब सजेशन आपको ये दे रहा हूँ कि ऑलवेज़ मार्केट पर रहिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि इमीडिएट अगर आपको कोई भी बाय या सेल करनी है तो मार्केट पर लगाए तो तुरंत उसी समय सेल हो जाएगा। अगर लिमिट पर होगा और सपोज़ आपने लिमिट का ये है कि वो प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस समय आपने क्लिक किया उस समय उसका प्राइस डाउन है लेकिन वो लगातार बढ़ रहा है, तो वो ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं होगा। कई लोगों के साथ ये वज़ीरेक्स में इशू आता है कि वज़ीरेक्स में ऑप्शन मार्केट का नहीं है, वहाँ पर लिमिट का ही ऑप्शन है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और रेट लगातार बढ़ रहा है तो फिर वो ऑर्डर कंप्लीट ही नहीं होता है, बहुत लोग का नुकसान होता है। तो वहाँ पर क्या करना है, वो ऑर्डर कैंसिल करना है, फिर से दोबारा लिमिट का ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मार्केट का मतलब समझ गए आप सिंपल, कि उसी जो भी प्राइस इस समय चल रहा है उस पर वो बाय करेंगे तो बाय हो जाएगा और उसी पर सेल करेंगे तो सेल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल इजी है मार्केट का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं हम, स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट में ध्यान रखिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। स्टॉप लिमिट अधिकतर हम लोग बाय पर तो लिमिट से ही काम चल जाता है, तो बाय पर ये लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली ये ज़रूरत पड़ती है सेलिंग पर, क्योंकि बाय पर तो सिर्फ सिंपल लिमिट से ही काम चल जाता है कि अभी मान लीजिए इतना प्राइस है तो हमको इतना हो जाए तो हम बाय कर लेंगे। लेकिन सेलिंग पर क्या होता है, सेलिंग पर अब जैसे यहाँ पर मुझे सेलिंग में अब नीचे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कोई टोकन हमने 100 रुपये पर बाय किया था, ये चीज़ ध्यान से समझिए, स्टॉप लिमिट सेलिंग में यूज़ हो सकती है। एक मिनट मेरे को फिर से समझाने दीजिए कि सपोज़ कोई टोकन 100 रुपये का भी चल रहा है, सपोज़ 100 रुपये का चल रहा है, आपको लगता है कि आज रात को अगर हम सोएंगे और कहीं ये 95 का आया और धड़धड़ा के नीचे गिरने लगा तो फिर मेरा बिक जाए, यहाँ पर ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो उसी सेकंड सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर काम आएगी आपकी स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि उसको नीचे का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास कौन सा टोकन है, मैं लाइव लगा लेता हूँ इसको। मेरे पास टोकन है सपोज़ मैटिक है, मैटिक का लगाता हूँ स्टॉप लिमिट। तो मैटिक का हम सेल गए, स्टॉप लिमिट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे ऊपर वाले में कि ये $1 का जब जाए और उसके नीचे में लगा देंगे 0.01। एक थोड़ा सा मार्जिन दिया जाता है कि इस बीच में वो आके हमारा ब्रैकेट में पकड़ ले और सेल हो जाए, छोटा सा मार्जिन दिया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 100% मेरा सेल हो जाए इस रेट पर अगर जाता है तो। अब देखिए मैं इस रेट पर लगा रहा हूँ लेकिन ये कंप्लीट ऑर्डर नहीं होगा, ये फिर से पूछेगा। और अभी ऑर्डर हमारा ये ऑर्डर लगा है, देखिए मैंने डाउन में लगाया है लेकिन ऑर्डर लगा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, जब वो डाउन जाएगा। तो अभी इसको हम कैंसिल कर देते हैं, मुझे बेचने का भी कोई मन नहीं है। तो ये हुआ स्टॉप लिमिट। स्टॉप लिमिट सिर्फ सेल के लिए आप यूज़ कीजिए, परचेज़ के लिए लिमिट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है OCO लिमिट। OCO का मतलब होता है वन कैंसिल अदर। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये मार्केट जो अप डाउन होती है उस समय बड़ा काम आने वाली चीज़ है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे कोई भी टोकन आपने 100 रुपया पर ख़रीदा है, थोड़ा 100 रुपये बार बार ले रहा हूँ, ईजी होता है आपको समझने के लिए, कि 100 रुपये पर कोई टोकन आपने ख़रीदा है। अब रात का 11:30 बज रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट अब पता नहीं ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, मुझे पता नहीं। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अगर मार्केट 100 रुपये मैंने ख़रीदा है, अगर मार्केट ये 95 पर जाए तो बिक जाए, क्योंकि 95 के बाद हो सकता है और नीचे चली जाए। तो एक ऑर्डर, उसी में 2 ऑर्डर लगेंगे। तो एक ऑर्डर आपका लगेगा कि 95 पे आप लगा सकते हैं, दूसरा ऑर्डर लगेगा कि जब 125 भी हो सकता है ये ऊपर चला जाए, क्योंकि उस समय हमको पता नहीं क्रिप्टो करेंसी कहाँ जा रही है, कब ऊपर जा रही कब नीचे जा रही, कोई इस समय चांसेस पता नहीं रहता है। तो अगर वहाँ पर आपने 100 रुपये का चीज़ खरीदी है, उसमें 2 ऑर्डर लगा दिए कि एक 95 पे लगा दिया और एक लगा दिया 125 पर,
तो अगर ये ऊपर चला गया 125 चला गया तो भी कट जाएगा, और अगर ये 95 नीचे चला गया तो भी कट जाएगा। तो आपका बड़ा लॉस होने से बच सकता है। और अगर ये ऊपर ही जा रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं, ऊपर गया फिर छू के वापस आ गया तो भी अपना सेल हो गया। अगर 125 को टच किया, ऊपर निकल गया उससे, तो वापस नीचे आएगा, उसके बाद आपका ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल में करके देख लेते हैं कैसे ये प्रैक्टिकली यूज़ होता है। तो जैसे मैटिक को मैं लेता हूँ, अब मैटिक के साथ हमने ऊपर वाले में ये भरना है कि अगर मैटिक $2 का हो जाए, मैटिक अगर $2 का हो जाए, ऊपर की लिमिट मेरी ऊपर लगाएंगे हम, नीचे लगाएंगे स्टॉप लॉस की कि अगर ये $2 का हो जाए तो बिके, $1 का हो जाए तो बिके। ये ठीक है, ये सिंपल स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूँ, 50% मैं ये लगा रहा हूँ। ये एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा जल्दी अगर हो गया हो तो मैं जल्दी भर दिया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड में कि $2 मैंने लगाया है ऊपर के लिए, कि ऊपर अगर ये अभी $1.36 का है, अगर ये ऊपर जाता है तो $2 का अगर जाए, क्योंकि कई बार होता है ऊपर गया फिर वापस आ गया और हम लोग उस समय मिस कर जाते हैं वो चांस, और तो ये भी दिक्कत होती है। और दूसरी दिक्कत ये है कि बार बार खोल के नहीं दे सकते, और जब हम कभी अचानक से देखते हैं तो देखते हैं मार्केट तो वहाँ छूकर चला आया, तो उस समय ये काम आ जाएगा आपके। तो $2 हमने लगाया है ऊपर मैक्सिमम, अगर $2 तक छू के चला आएगा तो बीच में अगर वो हमारा ऑर्डर बीच में पड़ा तो वो कट जाएगा, मतलब हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो स्टॉप लिमिट का है, देखिए 2 स्टॉप लिमिट इसलिए दी जाती है कि ये मिस ना हो। तो यहाँ पर $1 अगर नीचे आएगा, नीचे आते अगर $1 को छुआ तो वहाँ पर ट्रेड हमारा कट जाएगा, हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। तो ये करके हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे और ये कंफर्म पूछेगा। तो ये देखिए नीचे 2 ऑर्डर लगे हुए हैं। पहला ऑर्डर ये है कि जो हाई पर है, ये ऊपर नीचे हो गया। पहला ऑर्डर ये है कि जो सेल का लगा हुआ है, जो नीचे अगर गया तो सेल हो जाएगा, $1 पर अगर नीचे आए तो सेल हो जाएगा। दूसरा लगा है नीचे, वो लगा है $2 तक अगर वो गया हाई तो भी सेल हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी एक को अगर हम कैंसिल करेंगे तो पूरा OCO हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो OCO का मतलब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी और अपनी देसी लैंग्वेज में हम समझा देते हैं कि मतलब यही समझना है कि अगर एक कोई भी टोकन आपने ख़रीद लिया है, कोई भी कॉइन अगर आपने ख़रीदा है, उसमें आप ये सोच रहे हैं, एकदम घबरा रहे हैं कि नहीं यार ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट कर लें और नीचे आएगा तो प्रॉफिट कर लें, तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। OCO लिमिट एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि लिमिट जो ऑप्शन है उसकी भी लिमिट है, स्टॉप लॉस की भी लिमिट है, लेकिन OCO अनलिमिटेड है, वो अप पर भी सेल करेगा, डाउन पर भी सेल करेगा। तो ये चीज़ है, ये कई सारे एक्सचेंज में है, वजीरेक्स को छोड़कर बाकी जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसमें है ही है। तो दोस्तों ये वीडियो है, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया, अभी भी कोई इशू आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बताया है, इस तरीके से हम भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।